देखिए अब मैं आप लोगों को वर्कशीट 3 बता देता हूँ कुछ। वर्कशीट 3 में बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर में ज़रूर आता है। लिखा है पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इनटू द 6 इक्वल पार्ट्स। एक तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि मतलब एक लाइन ड्रॉ करिए, लाइन को 6 बराबर पार्ट में क्या करिए, डिवाइड करिए। तो सबसे पहले लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर का एक लाइन क्या करिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी। फिर उसके बाद इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आप करेंगे, यहाँ पे एक 60 डिग्री बनाइएगा इस तरीके से। ये ऐसे बनता है ना आप लोग का कॉम्पास से, ये इस तरीके से कट होके जो जाता है, ये 60 डिग्री ऐसे बन जाएगा। एक 60 डिग्री यहाँ ही बनाइएगा। बोलेंगे सर यहाँ कैसे बनेगा? तो यहाँ बेटा यहाँ पे लगा के सेंटर पे ये ऐसे लेके कट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे वही आर्क लेके यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से आके इधर बन जाएगा एक 60 डिग्री। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बोला 5 इक्वल पार्ट। तो आप कंपास में एक आर्क ले लेंगे, उस आर्क से वही आर्क लेके कट करेंगे। एक आर्क यहाँ पे, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये हो गया। अब बोलेंगे सर आप 5 ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा 5 पार्ट में उसे डिवाइड करना था, 5 पार्ट्स में। अब यहाँ पे देखिए बी, ये B1, B2, B3, B4, B5, इधर भी हो गया। अब क्या करना है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट को, इसके लास्ट को यहाँ इस कॉर्नर से क्या करिए, मिला दीजिए। इसके भी लास्ट को इससे मिला दीजिए, मतलब यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बीच वाले को बीच वाले से क्या करिए, मिलाते जाइए। ये इसका, इसे, इसे और ये इसे। ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी तरीके से आपको करना है, बहुत आसान है। कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट आपको अगर होगा तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हमको लगता नहीं है कि कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में इससे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये बहुत आसान है। अब इसके बाद जैसे, अच्छा हाँ, कभी कभी ये भी रहता है, पूछ देता है कि हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है। तो पूरा जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो एक हर एक पार्ट की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर का है और 5 पार्ट में डिवाइड है, तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ये भी हो सकता है। अब इसके बाद एक रेशियो वाला क्वेश्चन आता है। रेशियो वाला क्वेश्चन मतलब वो बोलेगा कि ड्रॉ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इंटरनली इनटू द 2.3। जैसे ये मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 2:3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पार्ट। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को भी करने का सेम तरीका है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। और एक बात और, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8, तो ये सारे क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 के ही तरह हैं। जैसे यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड अ पॉइंट पी ऑन इट सच दैट ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 1:3। 1:3 के रेशियो में डिवाइड करना है इसको, एंड ए पी और पी बी का मेजरमेंट करना है। यहाँ पे 2:3 के रेशियो में, यहाँ पे 2:5 के रेशियो में। अब आप ये सोचते होंगे कि सर पहले वाले क्वेश्चन में तो लिखा था कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इंटरनली द 6 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे। तो यहाँ पे हम लोग
इन दोनों रेशियो को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग इन दोनों रेशियो को ऐड कर लेंगे, जितना आएगा उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ मतलब 2 + 3 5 पार्ट में, यहाँ पे 4 पार्ट में, यहाँ पे 2 + 3 5 पार्ट में, 2 + 7 2 + 5 7 पार्ट में। इतने पार्ट में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। चलिए 3 में बोला है ड्रॉ लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर। चलिए ये रहा ए बी, मान लिया 5.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि जब देखिए यहाँ पे यहाँ से भी मैं 60 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ से भी 60 डिग्री ड्रॉ किया, दोनों जगह से। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि लिखा है कि डिवाइडेड इंटू 2:3, 2:3 के रेशियो, मतलब 5 पार्ट में। तो 5 पार्ट में बेटा फिर वही मान लीजिए A1 यहाँ पे है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये B1, B2, B3, B4, B5। अब बोल रहा है कि 2:3 के रेशियो में। तो एक मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत सिंपल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर लिखिए A, इसके ऊपर लिखिए B, समझे ना। जो रेशियो दिया रहा है बस वही लिख दिया करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है AQ = 2/5 QB, तो इसको 2/5 को 2:3 समझिएगा, 2:5 समझिएगा। इसके ऊपर लिखिएगा A, इसके ऊपर लिखिएगा B। मतलब आपको ये है, जैसे यहाँ पे A के ऊपर 2 के ऊपर A लिखें, 3 के ऊपर B लिखें, मतलब A2 को B3 से मिलाना है, बाकी कुछ भी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं। आपका ये A2 है, ये B3, बस इसी को क्या करिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा। आपका आंसर कंप्लीट। सिर्फ इतना करना था रेशियो वाले को, किस वाले क्वेश्चन में, रेशियो वाले क्वेश्चन में। लेकिन अगर यही अगर ये रेशियो छोड़ के अगर सिर्फ और सिर्फ ये बोले कि डिवाइड इनटू द 6 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, तब आप इस तरीके से पूरा बनाएंगे। तब हर एक पार्ट को दिखाएंगे कि हाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, कट रहा है, इतने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब एक बात आती है यहाँ पे, अब ऐसे ये A B है, इसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन थे, यहाँ P आ रहा था ना, तो बेटा ये P जो है ना वो बीच में ही लिखा गया है, ये बीच वाला P है। जैसे यहाँ पे Q होती, Q जो है फाइंड पॉइंट Q लिखा है ना, फाइंड पॉइंट P लिखा है ना, तो बीच वाला ही है। अब पूछता है कि हर एक पार्ट कितना कितने का है। तो मान लीजिए AP की लेंथ आपको निकालनी है। तो जब आपको AP की लेंथ निकालनी होगी तो पहली बात AP का रेशियो लिखिए। AP का जो रेशियो हो वो कितना है, 2 का है, ये 2:3। तो 2 ऊपर लिखिए, पूरा कितना है, पूरा कितने पार्ट में था, 5 नीचे लिखिए, इनटू मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, टोटल लेंथ का। टोटल लेंथ A से लेकर B तक कितना था, 5 पॉइंट कटेगा 1.1, मतलब 2.2 सेंटीमीटर ये आ गया आपका। इस तरीके से ये तो आपका AP हो गया। अब आइए बात करते हैं BP की। BP के लिए BP का रेशियो कितने का है, 3 का। 3 ऊपर लिखिए, नीचे क्या लिखेंगे, 5 टोटल, पूरा जो पार्ट है, 5 इंटू ये 5.5, ये कैंसिल होके 1.1, 3.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। देखिए कितना सा। आप एक काम और कर सकते थे, आप AP निकाल लिए तो पूरा 5.5 है, 5.5 में से ये AP को घटा दीजिए तो ये भी 3.3 ही आ जाता। लेकिन आप ऐसे निकाले चाहे दूसरे तरीके से निकालिए, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। रेशियो वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से करते हैं, कहीं कोई मिलाते नहीं है। सिर्फ जो रेशियो रहेगा उसके ऊपर A, इसके नीचे B, A2 को B3 से मिला दी, A2 है ये B3 है, बस मिला दीजिएगा, काम खत्म आपका।
लेकिन जिसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना रहता है उसमें इस तरीके से मिला के करते हैं। यही बेटा आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करना है। आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग ट्यूसडे से मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। जहाँ समझ में नहीं आया होगा पूछ लीजिएगा।